चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हम इसकी पहचान को जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस देखिए, अगर उसका अंत में ता है, ती है, ते है आए तो समझ जाइएगा कि वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। आगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का हम समझेंगे कि नियम क्या होता है, रूल इसका क्या होता है। इसमें होता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यही होता है इसका रूल। होता है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर हम बात अब करें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है लेकिन किसमें यस लगेगा और किसमें ईएस लगेगा, तो आपके मन में यह सवाल अवश्य होगा। तो हम अब इसको जानेंगे कि क्या होता है। कि मान लीजिए क्वेश्चन देखिए ऐसा बन सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन की किसके साथ मेन वर्ब में यस का प्रयोग तथा किसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों। इसका देखिए आंसर क्या होता है, जिस मेन वर्ड के अंत का लेटर अंत के लेटर ओ हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, यस एच हो, etc इत्यादि के साथ ईएस का यूज करते हैं। और बाकी अन्य के साथ यस का यूज करते हैं। यही होता है इसका नियम। फिर से बच्चों हम जान जाएंगे क्या होता है। कहा है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम जानेंगे किसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे मन में जरूर बैठेगा कि किसके साथ हम यस लगाएंगे और किसके साथ यस लगाएंगे। तो अगर जिस मेन वर्ड के अंत का लेटर ओ हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, यस एच हो
तो उसमें हम ईएस का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे जैसे गो है, मेन वर्ड गो, गो में जाना होता है, लेकिन यहाँ देखिए अंत में ओ आया है, तो इसके साथ हम यहाँ यस लगाएंगे तो यह हो जाएगा गोज। अगर जैसे आ जाता है, यहीं आ जाए जैसे रीड, READ, अंत में डी आया है तो इसके साथ हम लगा देंगे यस, तो यह हो जाएगा रीड। लेकिन आप कब, जब अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब ही, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम ऐसा है, अगर यही प्लूरल आ जाए तो वहाँ हम यस या यस का प्रयोग यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एग्जाम्पल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे होता है, वह जाता है, तो हमने यहाँ देखा अंत में आया है ता है आ गया, तो हम समझ गए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें तुरंत याद होना चाहिए कि इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ ही, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो। लेकिन यहाँ देखिए अंत में सिंगुलर है, उसके साथ मेन वर्ब में आया है, अंत में लेटर, अंत का लेटर ओ है, तो यहाँ हम लगाएंगे ई एस, तो ही गोज, यही हो जाएगा। जैसे अब आ जाए, जैसे तुम तुम मैच खेलते हो, तो यहाँ देखिए यहाँ तुम आया है, तो यह क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू यू जैसे खेलना, यू प्ले द मैच, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगा, क्योंकि अगर अभी आपने देखा कि प्लूरल आए तो उसके मेन वर्ब में यस या यस का यूज हम नहीं करते हैं, तो यह हुआ। अगर बच्चों आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।